ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बेहद दिलचस्प होने जा रही है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि राहिम अपने वालिद के सामने शहरोज़ की असलियत का पर्दा चाक करने वाला है। जैसे ही अली नवाज़ को शहरोज़ की मुकारियों का इल्म होगा, वो सख्त रद्देअमल देने में देर नहीं करेगा और शहरोज़ के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब जैसे कि राहिम सेहतियाब होकर वापस आया है, उसके दिल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसे मारने की कोशिश किसने की थी। वो किसी भी सूरत इस साजिश के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करना चाहता है। राहिम को यकीन है कि इस पर हमला सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी मां ने करवाया होगा, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब यहाँ ऐमन और राहिम की करबतें बढ़ने लगी हैं। ऐमन, जो पहले राहिम से कुछ फासले पर थी, अब सच्चाई जानने के बाद इसके मज़ीद करीब हो गई है। ऐमन ने राहिम को ये बात समझा दी है कि वो अपने बाबा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, और यही एहसास अब दोनों को एक दूसरे के मज़ीद करीब ले आया है। नाजरीन को आने वाली किस्त में राहिम और ऐमन के खूबसूरत रोमानवी लम्हात देखने को मिलेंगे। एक मंजर में राहिम ऐमन से शौख लहजे में कहेगा, आप मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही देख रही हैं, अपनी नज़रों पर नज़र रखें। जिस पर ऐमन भी मुस्कुराकर जवाब देगी, तो फिर आपका अपनी नज़रों के बारे में क्या ख्याल है। मगर इस कहानी में खुशी का लम्हा ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि उनकी मोहब्बत पर एक गहरी नज़र लगने वाली है। न सिर्फ शहरोज़ बल्कि माहीन भी राहिम और ईमन के दरमियान दरार डालने के लिए तैयार है। आने वाली एपिसोड में एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा होने वाला है, क्योंकि आफिया अली नवाज़ के फैसले से सख्त नाराज़ हो चुकी है। अली नवाज़ ने एक बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे शहरोज़ के बजाय राहिम को दे दी, और ये बात आफिया को किसी सूरत कबूल नहीं। आने वाली किस्त में आफिया गुस्से में अली नवाज़ से दो टूक बात करेगी और कहेगी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ को मिलना चाहिए था, लेकिन आपने राहिम को फ़ौक़ियत दी। जिस पर अली नवाज़ वाज़ेह तौर पर जवाब देगा, आफिया बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि शहरोज़ ने आज तक कोई काम ढंग से नहीं किया, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि राहिम काबिल और मेहनती है। वो ये प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है, इसलिए मैंने उसे ये जिम्मेदारी दी है। ये सुनकर आफिया का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा और वो तंज़िया अंदाज में कहेगी, आपने तो राहिम को फरिश्ता बना दिया है, बस एक वही नेक और काबिल है, बाकी सब तो उस घर में शैतान हैं, ख़ास तौर पर शहरोज़। जहाँ अब अली नवाज़ और राहिम के दरमियान अहम गुफ्तगू होने जा रही है। आफिया की तलख बातों के बाद अली नवाज़ अपना फ़ैसला मजबूती से बरकरार रखेगा और उसे किसी भी कीमत पर बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। अली नवाज़ आफिया को दो टोक जवाब देगा, मैं राहिम के बारे में एक भी बात नहीं सुनूंगा, अब बस बहुत हो चुका। अगले दिन जब राहिम अली नवाज़ से मिलेगा तो अली नवाज़ राहिम को एक और बड़ी खबर देगा, प्रोजेक्ट शहरोज़ ने हासिल कर लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ही उसे मुकम्मल करो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे और इस प्रोजेक्ट पर दिल लगाकर काम करोगे। ये सुनकर राहिम एक फ़ैसला कुन अंदाज में जवाब देगा, बाबा, मैं ये प्रोजेक्ट ज़रूर संभालूंगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी पता करवा रहा हूं कि मुझ पर हमला किसने किया था। अब जब ये जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है, तो मैं हर एक सबूत आपके सामने लाकर रखूंगा। मैं गुनाहगारों को बेनकाब करके रहूंगा और किसी को भी माफ़ नहीं करूंगा। अली नवाज़ राहिम को समझाने की कोशिश करेगा, बेटा, तुम्हें उन सब बातों को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर राहिम अपनी बात पर डटा रहेगा, नहीं बाबा, मुझे फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझे आपसे दूर कर दिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने सच्चाई खुल जाए और आपको हकीकत का इल्म हो जाए। अब शहरोज़ को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि राहिम उसकी हकीकत जानने के करीब पहुंच चुका है। शहरोज़ को ये खौफ है कि अगर राहिम ने अली नवाज़ के सामने सच लाकर रख दिया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए शहरोज़ अब ऐमन के पास पहुंचेगा और इस पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। ऐमन शहरोज़ से सख्त लहजे में कहेगी, शहरोज़, राहिम से दूर रहो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। शहरोज़ गुस्से में जवाब देगा, अपने राहिम को संभाल कर रखो,
इसका बस नहीं चल रहा कि वो मुझे मेरे बाप के सामने मुजरिम बना दे। अगर उसने ये सब कुछ बंद न किया तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐमन धमकी देते हुए कहेगी। अगर राहम को जरा सी भी खिराश आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम है और मैं सबके सामने तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब कर दूंगी। शहरोज एक नई चाल चलते हुए ऐमन के सामने एक सौदे की पेशकश करेगा। अगर ऐसा ही है तो एक डील कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से चली जाओ और राहम को तलाक दे दो। इस तरह ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर तुम नहीं होगी तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, राहम का साथ या उसकी जिंदगी। लेकिन ये बात पीछे खड़ा राहम भी सुन लेगा और वो गुस्से से आग बगूला हो जाएगा। राहिम शहरूज की तरफ लपकेगा, उसे गर्दन से पकड़कर धाड़ेगा। शहरूज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐमन से इस तरह बात करने की? अगर आइंदा तुम ऐमन के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से कहानी एक और शिद्दत अख्तियार कर लेगी। क्या राहम शहरूज का असल चेहरा अली नवाज के सामने ला सकेगा? क्या ऐमन राहम को बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो जाएगी? कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ऐमन शहरूज की बातों में आकर राहम से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐमन शायद ये सोचेगी कि अगर वो राहम की जिंदगी से निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा होगा? इधर राहम भी शहरूज और आफिया की हकीकत जानने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जैसे ही राहम को सबूत मिलेंगे कि इस पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद शहरूज और आफिया थे, वो फौरन अपने वालिद अली नवाज के पास जाएगा और उन्हें सारी हकीकत बता देगा। ये सुनते ही अली नवाज गुस्से से भड़क उठेगा और शहरूज और आफिया का बुरा हशर करने वाला है। क्या शहरूज की चालाकियां आखिरकार बेनकाब हो जाएंगी? क्या अली नवाज आफिया को भी मुआफ करेगा या उसे भी सजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहम ऐमन को शहरूज के चंगल से बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।